नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना हॉर्टिकल्चर का अमरूद और टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 टेस्ट अपलोड हो गए हैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन टेस्ट को आप सोल्व कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अमरूद का वानस्पतिक नाम है। ए प्यूनिका ग्रेनेटम, बी वाइटिस विनिपेरा, सी कैरिका पपाया एंड डी सीडियम गुआजवा। तो जो अमरूद है उसका वानस्पतिक नाम है वो है सीडियम गुआजवा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 2, अमरूद का कुल यहाँ फैमिली है। ए कैरिकेसी, बी मिर्टेसी, सी यूफोर्बिएसी एंड डी राजेसी। तो आपको बताना है कि जो यहाँ अमरूद का जो कुल यहाँ फैमिली है वो कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी मिर्टेसी। क्वेश्चन नंबर 3, अमरूद में परागण होता है। ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीटों द्वारा एंड डी चिड़ियों द्वारा। तो अमरूद में जो परागण होता है वो होता है पर परागण, और वो किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी कीटों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अमरूद का टीएसएस यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है। ए 4 से 6 डिग्री ब्रिक्स, बी 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स, सी 14 से 16 डिग्री ब्रिक्स एंड डी 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स। एंड जो अमरूद है उसमें टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा कितनी होती है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स। यहाँ पे राइट आंसर अपना बी। क्वेश्चन नंबर 5, अमरूद में उकटा रोग किससे फैलता है। यानी जो अमरूद में जो उकटा रोग होता है वो किससे फैलता है। ए कवक से, बी वायरस से, सी जीवाणु से एंड डी माइकोप्लाज्मा से। तो जो अमरूद का जो उकटा रोग है वो एक प्रकार के कवक से फैलता है। किससे फैलता है, कवक से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 6, अमरूद का उत्पत्ति स्थल है यानी ओरिजिन पैलेस ऑफ गवावा। ए अफ्रीका, बी मैक्सिको, सी भारत एंड डी चीन। यानी जो अमरूद है उसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी मैक्सिको। यानी जो अमरूद का जो उत्पत्ति स्थल है वो हो जाएगा मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 7, अमरूद की प्रति पौधा औसत उपज है। यानी जो अमरूद के एक पौधे से अपन कितनी औसत उपज ले सकते हैं। ए 20 से 30 केजी, बी 40 से 50 केजी, सी 90 से 100 केजी एंड डी 150 से 200 केजी। तो जो अमरूद का प्रति पौधा है उससे अपन 40 से 50 केजी अपन उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8, अमरूद में फूल आने से फल पकने में कितना समय लगता है। यानी अमरूद में फूल आने से लेकर और फल पकने के बीच की जो समय अवधि होती है वो कितने माह की होती है आपको बताना है। ए 2 माह, बी 4 माह, सी 5 माह एंड डी 8 माह। तो अमरूद के अंदर फूल आने से फल पकने तक की समय अवधि होती है वो होती है 5 माह की। कितनी माह की, 5 माह की। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 9, अमरूद के लिए उपयुक्त मौसम है। ए उष्ण प्लस उपोष्ण, बी पाला रहित, सी ए प्लस बी दोनों एंड डी सम शीतोष्ण। तो जो अमरूद है, अमरूद के लिए जो उपयुक्त मौसम की बात की जाए तो एक तो उष्ण प्लस उपोष्ण भी होना चाहिए, साथ ही साथ पाला रहित भी होना चाहिए। क्योंकि जो अमरूद है वो पाले के प्रति सहनशील नहीं होता है, यानी पाले के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील होने के कारण पाला से ये क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, अमरूद के फलों में कौन सा परिरक्षी पदार्थ बनाया जा सकता है। यानी अमरूद के जो फल है उनसे कौन सा परिरक्षी या प्रिजर्वेटिव बनाया जा सकता है। ए टॉफी, बी सीज, सी जेली एंड डी उपयुक्त सभी। तो जो अमरूद के फल है उनसे ये सभी बनाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अपना डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, अमरूद में श्याम वर्ण रोग की रोकथाम की दवा है। यानी जो अमरूद में जो श्याम वर्ण रोग होता है उसकी रोकथाम की दवा की बात की जाए तो कौन सी है। ए बोर्डो मिश्रण, बी मेलाथियोन, सी 2 मिलीग्राम मैंकोजेब एंड डी ए एवं सी दोनों।
तो जो अमरूद का जो श्याम वर्ण है उसके लिए अपन बोर्डो मिश्रण भी काम में लेते हैं और मैंगो जेब भी काम में लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, बोर्डो मिश्रण बना होता है ए गंधक प्लस पानी, बी चूना प्लस गंधक प्लस पानी, सी अफीम प्लस तंबाकू प्लस पानी एंड डी चूना प्लस सोडियम प्लस पानी। तो जो बोर्डो मिश्रण होता है वो चूना प्लस गंधक प्लस पानी से मिलकर बना होता है और इनके जो मिलने का जो अनुपात की बात की जाए तो ये होता है चूना 5 रेशियो में और गंधक भी 5 रेशियो में और जो पानी होता है वो 50 होता है, यानी 5, 5 और 50 के रेशियो में चूना गंधक प्लस पानी पाया जाता है और जिसके मिश्रण से ये बनता है बोर्डो मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 13, अमरूद के पौधों में मरग बहार की फसल के लिए खाद और उर्वरक कब डालते हैं? तो अमरूद के पौधों के लिए मरग बहार की बात कर रहे हैं। वैसे बहार होती है 3, कौन कौन सी? अम्बे बहार, हस्त बहार एंड मरग बहार। और यहाँ मरग बहार की बात कर रहे हैं तो इसमें जो खाद और उर्वरक कब डालेंगे? ए सितंबर अक्टूबर, बी जून जुलाई, सी मार्च अप्रैल एंड डी जनवरी फरवरी। तो जो अमरूद की जो मरग बहार है उसमें अपन जो खाद और उर्वरक डालेंगे वो अपन जो इसकी फ्लावरिंग है उस फ्लावरिंग से पहले डालते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना जून और जुलाई। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अमरूद का खाया जाने वाला भाग है, यानी ईडेबल पार्ट ऑफ गवावा। ए पेरिकार्प प्लस मासल बीती, बी मासल एरिल, सी फल बीती प्लस प्लेसेंटा एंड डी भ्रूणपोष प्लस भ्रूण। तो आपको बताना है कि जो अमरूद का जो खाया जाने वाला भाग है या ईडिबल पार्ट है अमरूद का वो कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना फल बीती प्लस प्लेसेंटा। सी यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि अमरूद का खाया जाने वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, अमरूद की बीज रहित बोनी किस्म है, यानी सीडलेस डवार्फ वैरायटी कौन सी है? ए अरका मर्दुला, बी मर्दुला, सी हफ्सी एंड डी लखनऊ 49। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अमरूद की बीज रहित बोनी किस्म कौन सी है। बीज रहित की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बोनी की बात कर रहे हैं। तो यदि बोनी और बीज रहित की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अरका मर्दुला। और यदि मर्दुला की बात करें तो ये अनार की वैरायटी, किसकी वैरायटी है? अनार की। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अमरूद के पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखते हैं? जो अमरूद में जो प्लांटिंग होती है उसकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं? ए 10 इंटू 10 मीटर, बी 8 इंटू 8 मीटर, सी 6 इंटू 6 मीटर एंड डी 4 इंटू 4 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी 6 इंटू 6 मीटर। इसमें अमरूद में प्लांटिंग की डिस्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमरूद का मुख्य कीट है, यानी अमरूद का जो मुख्य कीट है वो कौन सा है? ए साल भक्षक कीट, बी फल मक्खी, सी अनार की तितली एंड डी तन्ना भेदक। तो जो अमरूद का जो मुख्य कीट है वो है फल मक्खी। कौन सी है? फल मक्खी। यदि उसको साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसका नाम है वेक्टोसीरिया, वेक्टोसीरिया, वेक्टोसीरिया करेक्टा। क्या होता है? वेक्टोसीरिया करेक्टा। तो जो फल मक्खी है उसका नाम है वेक्टोसीरिया करेक्टा और ये अमरूद का मुख्य कीट है। क्वेश्चन नंबर 18, अमरूद की बीज रहित किस्मों में गुणसूत्र संख्या होते हैं, यानी जो सीडलेस वैरायटी है गवावा की उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होते हैं? ए 11, बी 22, सी 33 एंड डी 44। तो जो अमरूद की जो सीडलेस वैरायटी है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 19, अमरूद का फल प्रकार है, यानी फ्रूट टाइप ऑफ गवावा। ए अस्टिल, बी बलास्टा, सी पोम एंड डी बेरी। तो जो अमरूद का फल प्रकार है वो बेरी या सरस प्रकार का फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अमरूद में उकटा रोग का कवक है, यानी जो अमरूद में जो उकटा रोग है वो कौन से कवक से फैलता है? ए गोडियम मैजिपेरी, बी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, सी अल्टरनेरिया सोलेनाई
एंड डी जेंथोमोनास सिट्री। तो जो अमरूद का जो उकटा रोग है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से फैलता है। किससे? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 21, अमरूद में श्याम वर्ण रोग कारक है, यानी अमरूद में जो श्याम वर्ण रोग होता है उसका रोग कारक कौन सा आपको बताना है। ए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, बी कोलेटोट्राइकम सीडीआई, सी सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड डी पक्सिनिया ग्रेमेनिस। तो जो अमरूद का जो श्याम वर्ण रोग है वो फैलता है कोलेटोट्राइकम सीडीआई से। किससे? कोलेटोट्राइकम सीडीआई। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 22, अमरूद का प्रवर्धन विधि है, यानी अमरूद में प्रवर्धन की विधि कौन सी है, यानी प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है गवावा का। ए सकर्ष द्वारा, बी बीज द्वारा, सी गुट्टी या लेयरिंग द्वारा एंड डी सभी असत्य है। तो अमरूद की जो प्रोपोगेशन मेथड है वो गुट्टी या लेयरिंग द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 23, अमरूद में विटामिन सी की मात्रा प्रति 100 ग्राम फलों में कितनी होती है। ए 99 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, बी 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, सी 199 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एंड डी 329 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। तो आपको बताना है कि जो अमरूद है उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रति 100 ग्राम फलों में कितनी होती है। तो वो होती है 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी गुणसूत्र संख्या 22 है। ए अमरूद में, बी करौंदा में, सी तरबूज में एंड डी सभी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सभी में। इन सभी के अंदर कितनी पाई जाती है गुणसूत्र संख्या 22। यदि अमरूद की सीडलेस वैरायटी की बात करें तो वहां पे आंसर आएगा अपना 33, क्योंकि 33 वैरायटी किसमें होती है, जो भी सीडलेस वैरायटी होती है उसमें 33 क्या पाए जाते हैं गुणसूत्र संख्या। और नॉर्मली बात करें तो उसमें कितने होते हैं 22 ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से ब्रॉन्जिंग रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ब्रॉन्जिंग रेसिस्टेंट है, यानी ब्रॉन्जिंग के प्रति क्या है प्रतिरोधी है। ए लखनऊ 49, बी ललित, सी सवेता एंड डी हप्सी। तो जो ब्रॉन्जिंग रेसिस्टेंट वैरायटी की बात की जाए तो वो है L49 या लखनऊ 49। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे हमारे